अब्दुल नजीर जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव जाधव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले के लिए दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। यहां सामने देखिए, ये नेवी के सभी जहाजों में भी अभी बहुत शानदार योगा कार्यक्रम चल रहा है। चाहे सिडनी ओपेरा हाउस की सीढ़ियां हो या एवरेस्ट की चोटी हो या फिर समंदर का विस्तार हो, हर जगह से एक ही संदेश आता है, योग सभी का है और सभी के लिए है। योगा लीड्स अस on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually,
Our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. At the same time, it is a system that takes us from me to we. साथियों, मी टू वी का ये भाव ही भारत की आत्मा का सार है। जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज की सोचता है, तभी पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की ये यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। यही सोच सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। साथियों, दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन दैट ह्यूमैनिटी नीड्स टू ब्रीथ, टू बैलेंस, टू बिकम होल अगेन। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने। जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए। जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे। जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। साथियों, विश्व में योग के प्रसार के लिए भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। योगा पोर्टल और योगांध्र पोर्टल के जरिए देश भर में 10 लाख से अधिक इवेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आज देश के कोने कोने में इतनी सारी जगहों पर आयोजन हो रहे हैं।
ये भी दिखाता है कि योग का दायरा कितना ज्यादा बढ़ रहा है। साथियों, हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। देश भर में हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहां ट्रेन योग टीचर तैनात किए जा रहे हैं। दुनिया भर के लोगों को भारत के इस वेलनेस इकोसिस्टम का फायदा मिले, इसलिए विशेष आयुष वीजा दिए जा रहे हैं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं ओबेसिटी की तरफ भी फिर से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बढ़ती ओबेसिटी पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैंने मन की बात कार्यक्रम में भी इस पर विस्तार से चर्चा की थी। इसके लिए अपने खान पान में 10% ऑयल कम करने का चैलेंज भी शुरू किया था। मैं एक बार फिर देशवासियों से, दुनिया भर के लोगों को इस चैलेंज से जुड़ने का आह्वान करता हूं। अपने खाने में कैसे हम कम से कम 10% ऑयल कंजम्पशन कम करें, इसके लिए जागरूकता फैलानी है। ऑयल की खपत कम करना, अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। एक बार फिर आंध्र के नेतृत्व को बधाई देते हुए, आंध्र के लोगों को बधाई देते हुए और विश्व भर में फैले हुए योग प्रैक्टिशनर्स और योग प्रेमियों को बधाई देते हुए आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अभ्यासम चेतम। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे। శ్వాస వదులుతూ చేతులను సామాన్య స్థితిలో తీసుకురండి। విశ్రామం చేయండి। अब हम स्कंद चक्र क्रिया आसन का अभ्यास करेंगे। हाथों को बगल से कंधों के समानांतर लेके आइए। చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి। అరచేతులను భుజపైన పెట్టండి। हाथों को मोड़कर कंधों पर रखें। कोहिनियों को छाती के सामने लेके आइए। एल्बोस जस्ट ముందుకు తీసుకురండి। धीरे से कोहिनियों को वृत्ताकार घुमाएंगे। एल्बोस మెల్లగా వృత్తాకారం తిప్పండి।
నిదానంగా ఇంకొకసారి अभ्यासम చేద్దాం धीरे से एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा ध्यान शोल्डर पर रखते हुए अब हम विपरीत दिशा में इसका अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు విరుద్ధ దిశలో అభ్యాసం చేద్దాం कमर में शोल्डर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और हाथों को नीचे लेके आइए श्वास వదులుతూ సామాన్య స్థితిలో రండి చేతులను కిందకి తీసుకురండి अब हम कटी चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు कटी चालन क्रिया अभ्यासम చేద్దాం दोनों पैरों को कंधों के बराबर दूरी पर रखें కాళ్ళు భుజ సమానంగా ఉంచండి हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड घुमाइए श्वास వదులుతూ నడుము కుడి వైపు తిప్పండి श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ సాధారణ స్థితికి రండి श्वास छोड़ते हुए कमर को लेफ्ट साइड घुमाएंगे श्वास వదులుతూ నడుము ఎడమవైపు తిప్పండి श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति రండి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूरा श्वास प्रश्वास के साथ మరొకసారి అభ్యాసం చేద్దాం धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में लेफ्ट साइड घूमिए ఎడమ వైపు తిప్పండి श्वास వదులుతూ सामान्य स्थिति को రండి और చేతులను కిందకి తీసుకోండి अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు माकालु क्रिया చేద్దాం हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए हथेलियां नीचे रहे చేతులను ముందు నుంచి భుజ సమానంగా తీసుకురండి అరచేతులు కింద వైపు ఉండాలి श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए कुर्सी जैसे बैठ जाइए श्वास వదులుతూ माकालु बेंड చేయండి చేరులాగా కూర్చోండి श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి एक और बार इसका अभ्यास करेंगे మరొకసారి अभ्यासम చేద్దాం श्वास प्रश्वास पर ध्यान देते हुए और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आइए और दोनों हाथों को नीचे नीचे और विश्राम कीजिए अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు योगासन अभ्यासम पहले ताड़ासन का अभ्यास करेंगे మొదటిగా ताड़ासन अभ्यासम చేద్దాం दोनों पैरों के बीच में 2 इंच की दूरी बना के रखिए రెండు కాళ్ళ మధ్య 2 अंगुला स्पेस ఉంచండి दोनों हाथों को सामने से कंधों के बराबर लेके आइए చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి उंगलियों को आपस में फंसाइए చేతులు इंटरलॉक చేయండి हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए చేతులను బయట వైపు తిప్పండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి धीरे से एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन करने का प्रयास నిదానంగా హీల్స్ ని పైకి ఎత్తండి బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉంచండి कुछ देर इस स्थिति में बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को हाथों को नीचे लेके आइए మెల్లగా श्वास వదులుతూ చేతులను మరియు హీల్ను కిందకు తీసుకురండి సాధారణ స్థితిలో విశ్రాంతి कीजिए अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు पाद हस्तासन प्रैक्टिस చేద్దాం दोनों पैरों के बीच में 4 इंच का फासला रखें రెండు కాళ్ళ మధ్య 4 అంగుళంగా स्पेस ఉంచండి दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सिर के ऊपर उठाइए श्वास తీసుకుంటూ చేతులను తలపైన ఎత్తండి धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुके మెల్లగా श्वास వదులుతూ నడుము నుంచి ముందుకు వంచండి दोनों हाथों को पैर के पास रखने का प्रयास చేతులను కాళ్ళ పక్కన ఉంచండి घुटने को सीधा रखने का प्रयास మోకాలు నేరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఈ స్థితిలో
కొంచెంసేపు ఉండండి कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए कमर से ऊपर सामान्य स्थिति में आइए మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి రండి శ్వాస వదులుతూ చేతులను కిందకి తీసుకురండి श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आइए और विश्राम कीजिए अब हम अर्ध चक्रासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు अर्ध चक्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें చేతులను నడుము వెనక ఉంచండి और श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక తీసుకొని వెళ్ళండి ఈ స్థితిలో కళ్ళు తెరిచే ఉండాలి ఈ స్థితి में आंखें खुले रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए కొంతసేపు ఈ అవస్థలో ఉండండి और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए మెల్లగా श्वास बदलकर सामान्य स्थिति को రండి और हाथों को सामान्य स्थिति में रखिए विश्राम कीजिए చేతులను सामान्य స్థితిలో పెట్టండి विश्राम చేయండి अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు త్రికోణాసన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఎవరికైనా మాకోలు యాంకల్లో నొప్పి आर्थराइटिस ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి किसी को भी घुटनों में टखनों में दर्द है आर्थराइटिस है सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है दोनों पैरों के बीच में 3 से 4 फीट का फासला रखें రెండు కాళ్ళ మధ్య 3 నుంచి 4 అడుగు स्पेस ఉంచండి दोनों हाथों को कंधों के समान अंतर लेके आइए చేతులను భుజ సమానంగా తీసుకురండి दाएं पैर को राइट लेग को राइट साइड घुमाइए कुड़ी कालु कुड़ी వైపు తిప్పండి श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड झुकिए श्वास बदलतू మెల్లగా कुड़ी వైపు వంచండి दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें कुड़ी చెయ్యి कुड़ी కాళ్ళు వెనక పెట్టండి सिर को ऊपर घुमाइए और विशाल आकाश को देखिए తల పైకి తిప్పండి ఆకాశాన్ని చూడండి ఈ స్థితి में कुछ देर बने रहिए ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आइए श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थिति को రండి अब यही अभ्यास दूसरे पैर से करेंगे बाएं पैर से करेंगे ఇప్పుడు ఎడమ కాలు ఎడమ వైపు తిప్పండి అదే ప్రక్రియ చేయండి धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए और विशाल आकाश को देखने का प्रयास కొంచెంసేపు ఉండండి धीरे से श्वास लेते हुए सामान्य स्थिति में आइए श्वास తీసుకుంటూ सामान्य स्थितिలో రండి చేతులను కిందకి తీసుకురండి दोनों हाथों को नीचे लीजिए और विश्राम कीजिए अब हम बैठ के करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు మనం సిట్టింగ్ సిరీస్ ఆసన్ అభ్యాసం చేద్దాం నిదానంగా కూర్చోండి धीरे से बैठ जाइए पैर को सामने की तरफ सीधा करें కాళ్ళను నేరంగా పెట్టాలి दोनों हाथों को नितंब के पास रखें రెండు చేతులను నడుము పక్క పెట్టండి कमर गर्दन सीधा रखें शरीरम నేరంగా పెట్టండి इसको दंडासन कहते हैं ఇది दंडासनम दंडासन నుంచి अब हम भद्रासन का अभ्यास करेंगे ఇప్పుడు భద్రాసన ప్రాక్టీస్ చేద్దాం ఎవరికైనా మోకాలు యాంకల్ మరియు హిప్ జాయింట్ నొప్పి आर्थराइटिस ఉంటే సావధానంగా జాగృతంగా చేయాలి किसी को भी टखनों में घुटनों में दर्द है हिप जॉइंट में दर्द है सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए दंडासन स्थिति నుంచి రెండు మోకాలు బెండ్ చేయండి दोनों तलवों को मिलाइए पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए పాదాలు కలిపి పెట్టండి చేయితో పట్టుకోండి घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास మోకాలు భూమిపైన పెట్టండి ఈ అవస్థ में थोड़ी देर बने रहिए ఈ స్థితిలో కొంతసేపు ఉండండి यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल्स में ताकत देता है
धीरे से दोनों हाथों को छोड़िए और पैरों को आगे फैलाइए। నెమ్మదిగా చేతులు వదలండి, కాళ్ళు నేరంగా పెట్టండి। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। किसी को भी घुटनों में, टखनों में, हिप जॉइंट में या सर्जरी हुआ है ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। ఎవరికైనా మాకలు నొప్పి, యాంకల్ నొప్పి ఉంటే జాగ్రత్తగా చేయాలి। दंडासन నుంచి पैरों को एक एक मोड़ते हुए नितंब के नीचे रखिए। काళ్ళు मड़ची नितंब किंद పెట్టండి। एडिया बाहर और अंगूठे मिले हुए होना है। हील्स बैठ के ఉండాలి, टोस కలిపి ఉండాలి। दोनों एडियों के बीच में बैठने का प्रयास। రెండు हील्स मध्य కూర్చోండి। दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें। చేతులను మోకాలు పైన పెట్టండి और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर इस अवस्था में बने रहिए। साधारण श्वास प्रश्वास तो కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి। पूरा ध्यान शरीर पर। अब हम यहीं से अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు अर्ध उष्ट्रासन प्रैक्टिस చేద్దాం। वज्रासन स्थिति से घुटने पर खड़े हो जाइए। वज्रासन स्थिति నుంచి మోకాలు పైన నిలబడండి। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें। చేతులను నడుము వెనక ఉంచండి और धीरे से श्वास भरते हुए सिर, गर्दन, छाती को पीछे ले जाइए। మెల్లగా श्वास తీసుకుంటూ తల వెనక వంచండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఉండండి और धीरे से श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। మెల్లగా साधारण स्थिति को రండి और फिर वज्रासन में बैठ जाइए। మళ్ళీ వజ్రాసనంలో కూర్చోండి। अब हम శశకాసన్ का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు శశకాసన అభ్యాసం చేద్దాం। दोनों घुटनों को बाहर फैलाइए। రెండు మోకాళ్ళను బయటికి తీసుకెళ్ళండి। हथेलियों को आगे जमीन पर रखें। అరచేతులు ముందుకు నేలపై ఉంచండి। श्वास छोड़ते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए। श्वास వదులుతూ శరీరాన్ని ముందుకు స్ట్రెచ్ చేయండి। छाती जमीन से लगे हुए छातीని నేలపై ఉంచండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। ఉంచండి। इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి। शरीर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर आइए। మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ శరీరాన్ని తిరిగి పైకి తీసుకురండి और हाथों को घुटने पर स्थापित करें మరియు చేతులను మోకాలు పైన పెట్టండి। अब हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। ఇప్పుడు उत्तान मंडूकासन अभ्यासम చేద్దాం। धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए। మెల్లగా శ్వాస తీసుకుంటూ రెండు చేతులను తలపై తీసుకువెళ్ళండి। दाएं हाथ बाएं कंधे पर और बाएं हाथ दाएं कंधे पर स्थापित करें। కుడి వైపు ఎడమ భుజ పైన ఎడమపై కుడి భుజ పైన పెట్టండి और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर बने रहिए। साधारण श्वास तो కొంతసేపు ఈ స్థితిలో ఉండండి और शरीर में उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास। यह अभ्यास खांसी, जुकाम, सर्दी को नियंत्रित करता है। लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। దగ్గు, జలుబు, अस्थमा लांटी व्याधिని नियंत्रण చేస్తుంది। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल से नीचे लेके आइए। श्वास बदलतू చేతులను పక్కన सामान्य स्थिति को తీసుకురండి और दोनों घुटनों को छोड़िए और वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन लो కూర్చోండి। अब दोनों पैरों को एक एक करके आगे की ओर फैलाइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। ఇప్పుడు రెండు కాళ్ళు ముందుకు చేసి శీతల దండాసనలో విశ్రామం చేయండి।
ऐसी ही बड़ी और ब्रेकिंग खबरों के लिए जुड़िए हमारे साथ और अभी सब्सक्राइब करें एक्सट्रीम न्यूज कवरेज को।